नाज़रीन करام, सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो आज के 20 ममालिक पर फैली हुई थी। इनमें तुर्किया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया, कोसोवो, इराक, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और लीबिया वगैरह शामिल हैं। जाहिर है इन ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया से बगावत की थी, जब तो ये ममालिक सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए थे और तुर्किया के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान दोबारा से तुर्की को वो मुकाम देना चाहते हैं जो तुर्की ने 100 साल पहले खो दिया था। इन सब का जिक्र हमने अपनी पहली वीडियो तुर्की का माजी, हाल और मुस्तकबिल में तफसील से किया है। आज हम तुर्की के तमाम तो नहीं लेकिन कुछ ममालिक से तनाज़ात का जिक्र आपसे करेंगे जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बन सकते हैं। तुर्किया कॉन्फ्लिक्ट विद ग्रीस। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तुर्किया और ग्रीस का नक्शा है। इनमें ये साइड तुर्किया है और इसके साथ जो छोटे छोटे जज़ायर आप देख रहे हैं वो ग्रीस का पार्ट है और ये जो दरमियान में समंदर है ये एजियन सी कहलाता है और ये एजियन सी ही असल तनाज़े की वजह है। इस तनाज़े को समझने के लिए जरूरी है कि हम इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को समझें। यूएन क्लॉज 1982 के मुताबिक किसी भी मुल्क की समंदरी हदूद 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर होती है, लेकिन बाज़ ममालिक के दरमियान समंदर 22 किलोमीटर से भी कम होता है, जैसे कि नहर स्विस। ऐसी सूरत हाल में ऐसा होता है कि वो दो ममालिक कोई ना कोई मुआहदा कर लेते हैं कि दरमियान का फासला आधा आधा करके अपनी समंदरी हदूद तस्लीम कर लेते हैं या कोई और मुआहदा कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, किसी भी मुल्क की समंदरी हदूद से निकलने वाले बहरी जहाज को पहले उस मुल्क से इजाजत लेना होती है, उस मुल्क को टैक्स भी देना होता है और अगर कोई मिलिट्री जहाज निकल रहा हो तो उसको अपनी पोजीशन पैसिव मोड में रखनी होती है, यानी उसको अपनी तोपों का रुख नीचे रखना होता है, वरना वो मुल्क मिलिट्री जहाज के गुजरने को खुद पर हमला भी समझ सकता है। समंदर के 22 किलोमीटर के बाद किसी भी मुल्क का कॉन्टिग्यूअस जोन स्टार्ट होता है जो मजीद 22 किलोमीटर होता है। इसके बाद किसी भी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर होता है, जहां से किसी भी मुल्क का जहाज गुजर सकता है लेकिन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, जैसे ड्रिलिंग वगैरह। इसके बाद इंटरनेशनल सी स्टार्ट हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तुर्किया के साहिल से ग्रीस के इन जजीरों का रास्ता 5 जगहों पर बमुश्किल 3 किलोमीटर से भी कम है। तो तुर्किया का मौक़िफ़ है कि हमारे समुद्री इलाका 1.5 किलोमीटर होगा जो कि नाकाफी है। ग्रीस अपने मेन लैंड से अपनी समुद्री हदूद तस्लीम करे और ग्रीस का कहना है चूंकि ये आइलैंड हमारे हैं तो ये समुद्री इलाका भी हमारा होगा। ये मसला पिछले कई सालों से चल रहा है। कई मुलाकातें दोनों के माबैन हो चुकी हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एक और तनाज़ा जो इन दोनों मुल्कों के माबैन है वो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का, जहां तेल और गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। इन दोनों ममालिक का कहना है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो ये तेल और गैस के ज़खायर पर हमारा हक है। यहाँ एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि तुर्किया ने अभी तक यूएन क्लॉज साइन नहीं किया, यानी वो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को नहीं मानता। यूएन क्लॉज 1982 को तुर्किया के अलावा अमेरिका और इसराइल ने भी साइन नहीं किया, जिससे यूएन क्लॉज की अहमियत कुछ कम हो जाती है। एक और बात जो तुर्किया और ग्रीस में मुश्तरक है वो ये कि ये दोनों ममालिक नेटो का हिस्सा हैं। नेटो ने भी इन दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि आपसी मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। दिसंबर 2020 में फ्रांस, इसराइल और ग्रीस ने मिलकर ग्रीस के पास एक नेवल एक्सरसाइज शुरू की तुर्किया को डराने के लिए। इस पर भी तुर्किया को एतराज हुआ कि ये हमें प्रेशर में लेने की साजिश है, जबकि जनवरी 2021 में तुर्किया और ग्रीस के दरमियान मुज़ाकरात होने थे। मार्च 2021 में ग्रीस और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि ग्रीस इसराइल से बिजली खरीदेगा और वो भी साइप्रस के रास्ते से एक ज़ेरे समंदर केबल के जरिए, जिस पर तुर्किया को एतराज़ हुआ कि ये तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ से आप कैसे केबल ले सकते हो। तुर्किया कॉन्फ्लिक्ट विद साइप्रस। नाज़रीन कराम, 1 मई 1974 जंग की वजह से साइप्रस दो हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली हिस्सा को तुर्किया सपोर्ट करता है जबकि जनूबी हिस्से को ग्रीस सपोर्ट करता है। साइप्रस के मसले को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम साइप्रस की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझें। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी यानी बहरा रोम में वाक़या है। इसका कुल रकबा 9000 किलोमीटर है। साइप्रस वो जजीरा है जो 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के करीब है। इसके शुमाल में तुर्किया वाक़या है, इसके मशरिक में शाम और लेबनान वाक़या है, जबकि जनूब मशरिक में फ़लस्तीन और इसराइल वाक़या है और 200 किलोमीटर जनूब में मिस्र की नहर स्विस वाक़या है। साइप्रस से नहर स्विस पर न सिर्फ बासानी नज़र रखी जा सकती है बल्कि किसी भी वक्त नहर स्विस से गुजरने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान होने वाली ज़्यादातर तिजारत को रोका जा सकता है। साइप्रस से तुर्किया, शाम, लेबनान, फ़लस्तीन, इसराइल, इराक पर बाआसानी हमला भी किया जा सकता है। साइप्रस जहाँ कुदरती हुस्न से भरा पड़ा है वहीं आपसी नफरतें भी यहाँ पाई जाती हैं, जो तुर्किया नवाज मुसलमानों और ग्रीस नवाज यूनानियों के दरमियान पाई जाती हैं। इनकी नफरतों को देखकर
यूनाइटेड नेशन ने इनके बीच बफर जोन बनाया हुआ है और यहाँ बरतानिया के 8000 फौजी 2 जगहों पर तैनात है, जिनका बुनियादी मकसद इन दोनों हुकूमतों के दरमियान होने वाले किसी भी तनाज़े को रोकना है। लेकिन दर हकीकत साइप्रस बरतानिया की ओवरसीज टेरिटरी है, जिससे वो खत्ते में मौजूद है और नहर स्विस पर नज़र भी रखे हुए है। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और ये फ़लस्तीन पे कब्जा करके बनाई गई है और ये दहशतगर्द इसराइल कभी फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पे मिसाइलों से हमले करता है तो कभी सऊदी अरब पे हमला करता है, कभी ये हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को निशाना बनाने की प्लानिंग करता है, कभी ये अमन के नाम पे यूएई में अपने न्यूक्लियर हथियारों की तनसीब करके ईरान को निशाने पे लेता है। नाज़रीन कराम, इसराइल और तुर्किया का बज़ाहिर तो कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन इसराइल खुल्लम खुल्ला फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म करता है और तुर्किया खुल्लम खुल्ला इसराइल को दहशतगर्द कहता है। इसलिए इसराइल तुर्किया को प्रेशर में लेने की कोई कसर नहीं उठा रखता और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्किया के समंदरों में नेवल एक्सरसाइज करता है। नाज़रीन कराम, सिर्फ इसराइल ही नहीं, हिंदुस्तान और आर्मीनिया भी तुर्किया से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं। अल्लाह ना करे अगर तुर्किया और ग्रीस के मामला संगीन हुए तो किसी भी मुल्क की मामूली सी गैर जिम्मेदारी वर्ल्ड वॉर 3 का पेशखैमा साबित हो सकती है। इसके साथ ही अपने होस्ट मौसम चेली को इजाजत दीजिए। अगर आप ऐसे शहर की सैर के लिए चलना चाहते हैं जो कई खूबसूरत इमारतों का घर माना जाता है, जहां एक दरगाह भी है, जहां मुसलमान ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है और दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी यहीं वाक़या है, तो हमारे साथ बंधे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही शहर की सैर पे लेके जाने वाले हैं।